तो चलिए आज एक नजर डालते हैं प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों पर। देखिए, छठी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास भारत असल में 16 बड़े बड़े राज्यों में बटा हुआ था। इन्हीं को हम महाजनपद कहते हैं। और ये सब एक जैसे नहीं थे। कुछ पर राजाओं का राज था, तो कुछ रिपब्लिक जैसे थे, जो मिलकर उस दौर की राजनीति को चला रहे थे। तो इन 16 राज्यों में से क्या जानना सबसे जरूरी है? पहली बात, कुछ राज्य सत्ता के असली केंद्र बन गए थे। इनमें सबसे ऊपर था मगध। अपनी जबरदस्त लोकेशन और लोहे के भंडार की वजह से ये जल्द ही सबसे शक्तिशाली बनने वाला था। इसके अलावा कोसल और काशी जैसे पावरफुल राज्य भी थे। और हाँ, काशी की राजधानी वाराणसी आज भी एक बड़ा शहर है। दूसरी बात, ये कहानी सिर्फ गंगा के मैदानों तक ही सीमित नहीं थी। अब उत्तर पश्चिम में देखिए तो गांधार था, जिसकी राजधानी तक्षशिला सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि ज्ञान का एक बड़ा सेंटर थी। वहीं सेंट्रल इंडिया में अवंती था, जो उज्जैन और महिष्मती मतलब दो दो राजधानियों से अपनी सत्ता चलाता था। और आखिर में कुछ राज्य अपनी बिल्कुल अनोखी पहचान के लिए जाने जाते थे। आपको पता है, इन 16 में से सिर्फ एक, अश्मक, विंध्य पहाड़ों के दक्षिण में था। और कुरु पांचाल जैसे राज्यों की कहानियां तो महाभारत जैसे महाकाव्यों में आज भी जिंदा हैं। तो कुल मिलाकर ये 16 महाजनपद ही प्राचीन भारत की राजनीतिक और सांस्कृतिक नींव थे, जिन्होंने आगे चलकर बड़े बड़े साम्राज्यों के लिए जमीन तैयार की।